सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीए सरकार ने 2014 में ये लैंड एक्विजिशन कानून जो है वो मंजूर किया था। ये जो कानून उस समय मंजूर हुआ था, ये कानून की कॉपी मैं साथ में लेकर आया हूँ। आप थोड़ा सा ये कानून की कॉपी लेकर इसमें से जो महत्वपूर्ण सेक्शन है उसका 105 नंबर है। अगर कोई लोग चाहते तो आप कागज पर लिख लीजिए, वेबसाइट पर ये बिल है। ये 105 सेक्शन में पुराने सरकार ने ये कहा था कि सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3 द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू द इनैक्टमेंट रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन स्पेसिफाइड इन द 4th शेड्यूल। जिस एक्ट में जो कंसेंट क्लॉज है, जिसमें अनुमति लेना किसानों की 80% किसानों की अनुमति लिए बिना कोई काम नहीं करना, ये जो कलम है, इसको हमने इस एक्ट में अप्लाई नहीं करने के लिए हमने कुछ 4th शेड्यूल के एक्ट जितने उनको इसमें से अनुमति दी है। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 106 द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन ओमिट और ऐड टू एनी ऑफ द इनैक्टमेंट स्पेसिफाइड इन द 4th शेड्यूल। अब ये 4th शेड्यूल क्या है? ये यूपीए सरकार का एक्ट है। ये 4th शेड्यूल में आखिरी पन्ना है बिल का। आप ये वेबसाइट पर बिल लेकर इसमें 4th शेड्यूल देखिए। इसमें लिखा है सब सेक्शन 105 लिस्ट ऑफ इनैक्टमेंट्स रेगुलेटिंग लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। ये जो कंसेंट क्लॉज है और सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट SIA, जिसके ऊपर देश में विवाद खड़ा है, ये कंसेंट क्लॉज को और SIA को एग्जाम करने का निर्णय यूपीए सरकार ने 13 एक्ट के लिए पहले लिया था। ये 13 एक्ट किसके लिए है? ये एक्ट क्या है देखिए। पहला एक्ट है द एंशिएंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। दूसरा एक्ट है द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। तीसरा है दामोदर वैली कारपोरेशन एक्ट 1948, द इंडियन ट्रांसवे एक्ट 1886, द लैंड एक्विजिशन फॉर माइंस, जो बड़े बड़े माइन खोल रही है उसको इन्होंने एग्जम्पशन इन्हीं के सरकार ने उस समय दिया था, 1885 माइनिंग एक्ट, मेट्रो रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क एक्ट 1978, नेशनल हाईवे एक्ट 1956, द पेट्रोलियम एंड मिनरल पाइपलाइन एक्विजिशन एक्ट 1962, द रिक्विजिशनिंग एंड एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 1952, द रीसेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन लैंड एक्विजिशन एक्ट 1948, द कोल बेरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जितनी कोल माइन बनानी उसका एक्ट 11वां नंबर, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और रेलवे एक्ट 1989। ऐसे 13 एक्ट को ये जयराम रमेश जी ने जो बिल पास किया था, वो सेक्शन 105 में लिखा है कि शेड्यूल 4 के अंतर्गत इन 13 एक्ट को इन्होंने कंसेंट क्लॉज अनुमति लेना और SIA सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट SIA को एग्जाम किया है। अब ये तो हमने नहीं किया है, ये 13 एक्ट को एग्जाम्शन करने का काम जयराम रमेश जी ने उनके कानून में किया था। अब ये होने के बाद हमारी सरकार आई और हमारी सरकार ने इसमें जो ऑर्डिनेंस निकाल के, ऑर्डिनेंस क्यों निकाला कि दिसंबर के पहले अगर हम ऑर्डिनेंस नहीं निकालते तो किसानों को हम लोग मुआवजा नहीं दे सकते। अब इस एक्ट में लिखा था, ये जयराम रमेश जी ने एक्ट में लिखा था, उसी समय पार्लियामेंट ने पास किया था कि रूरल एरिया में जहां जमीन की कीमत 1 रुपये होगी उसके बजाय हम 4 गुना कीमत देंगे, और शहरी इलाके में अगर जमीन एक्वायर करेगी कोई भी काम के लिए तो उसकी कीमत 1 रुपये होगी तो हम 2 रुपये देंगे। यानी रूरल एरिया में 4 गुना
और शहरी इलाके में 2 गुना इसकी प्रोविजन इस एक्ट में की थी। यह करने के बाद हरियाणा में उस समय हुड्डा जी की सरकार थी। ऐसा एक्ट बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और उसके रूल्स बनाने का काम राज्य सरकार भी करती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है हमारे संविधान में 3 लिस्ट है। जो राज्य सरकार जिस पर कानून करता है उसको राज्य के कानून करने के अधिकारों के लिए स्टेट लिस्ट कहा जाता है। जो केंद्र सरकार जिस पर कानून बनाती है उसके जो सब्जेक्ट्स है उसको केंद्र सरकार के लिए सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है, और जिसमें दोनों सरकार कानून बनाते हैं उसके लिए कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। ये कॉन्करेंट लिस्ट में लैंड एक्विजिशन होने के कारण अगर केंद्र सरकार की पास करता है तो रूल बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। तमिलनाडु के सरकार ने अलग लॉ बनाए। उस समय महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने अलग कानून बनाया। हुड्डा सरकार ने अलग कानून बनाया। और आपको पता है हरियाणा की सरकार और ये किसानों के लिए मार्च निकालने वाले इनके पार्टी के सरकार ने क्या किया? हुड्डा सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार जो यूपीए की है, कांग्रेस की है, ये भले कह रही है कि हम रूरल एरिया में किसानों को 1 के बजाय 4 गुना कीमत देना चाहिए, ये भले इन्होंने लिखा है, पर हम 4 गुना नहीं देंगे, हम केवल 2 गुना देंगे। ये किसने लिखा है? सोनिया गांधी जी, इस पर जनता का समाधान करिए कि आपकी सत्ता थी तब आपकी सरकार ने हरियाणा में किसानों के विरोध में ऐसा निर्णय क्यों किया? और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मनोहर लाल जी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, तब हमने कहा कि नहीं, 2 गुना नहीं 4 गुना ही देना पड़ेगा। यह निर्णय हमने सुधार करके किसानों के हितों में निर्णय किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये 20 अर्बन एरिया और रूरल एरिया है। अगर शहरी इलाका होगा तो 2 गुना मुआवजा मिलेगा और ग्रामीण इलाका होगा तो 4 गुना मिलेगा। देख, मैं ठंड गर्म गाड़ी में बैठा हूं, केक खाता हूं, ऑमलेट कटलेट खाता हूं, गद्दे पर सोता हूं। तुमने देखा हिंदुस्तान, तुमसे अच्छा मैं हूं। उस दिन मुझे लगा कि इस हिंदुस्तान के बड़े लोगों के कुत्ते भी मुझसे अच्छी जिंदगी जी के रहे हैं।